हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। स्वस्थ होंगे। आपको विदित है कि हम आपकी जीडी कांस्टेबल तैयारी के तत्पर लगे हुए हैं। तो आपको पता होगा कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2025 से। और आप हमारी वीडियो के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको जानकारी बता दें विद्यार्थियों, लगभग अभी 170 प्लस, तो लगभग अभी 170 प्लस वीडियो बन चुके हैं। और हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। आप लोग को वहाँ पर हमने रीजनिंग भी करवा रहे हैं, मैथ्स भी कवर हो रहा है, हिंदी भी कवर हो रहा है, जीके कवर हो रहा है। ठीक है, जीके हिंदी का तो बहुत ज़्यादा प्रश्न, कम से कम 50 वीडियो बन चुके हैं। बिल्कुल टॉप 20 प्रश्नों का मैंने पिछले साल के पीवाई क्यू शिफ्ट बाई हल करवाया, यहाँ तक जाके देखिएगा। रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, अब मैथ्स के बिल्कुल टॉप शिफ्ट चल रहे हैं। इस प्रकार से आपको चारों भागों का बिल्कुल प्रश्न मिलेगा, भंडार, पूरा भंडार का ध्यान रख विद्यार्थियों। अगर आप भंडार का फायदा लेना चाहते तो जाके देखिएगा। और हम आपको जानकारी बता दें, हम मैथ्स का इसके पहले 1 मार्च के हमने पहला शिफ्ट का, दूसरा शिफ्ट का, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट और चौथा शिफ्ट, चारों शिफ्टों के हम एक शिफ्ट का 10 प्रश्न लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट में 10 प्रश्न लेते हैं। इस प्रकार से हर शिफ्ट को हम 2 भागों में बांट के प्रश्न बनाते हैं मैथ में। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं और उसके पहले मैथ्स पढ़ा चुके हैं तो भी जाकर देखिएगा। अब उसके बाद हम आपको बताएं कि 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का पार्ट ए बन चुका है और आज चल रहा है 10 प्रश्नों का पार्ट बी। ध्यान रखें, अगर आप पार्ट ए नहीं देखे हैं किस प्रकार के इस तारीख का और इस शिफ्ट का प्रश्न 10 प्रश्न थे तो जाके देखिएगा। जस्ट इसके पहले मैथ्स का बनाया हमने। और अब पार्ट बी में आपको दिखाने वाले आज इस वीडियो मैथमेटिक्स का प्रश्न। तो आप लोगों को विद्यार्थियों हम बता दें, अगर आप पाठ्यक्रम वाला वीडियो देखना चाहते हैं कि 2024 में किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न, कितने नंबर प्रश्न आए थे, तो आप लोग पाठ्यक्रम वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। विद्यार्थी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हमें फॉलो भी कर रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रख दिया, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मेहनत पानी नहीं फेरना चाहिए पानी। अगर आपको फायदा होता है तो आप हमें सहयोग करके ही आगे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते दिखाते हैं मैथमेटिक्स पर। एक नज़र हमें पहले के 10 प्रश्नों दिखा देते हैं, 1 से लगा के 10 तक। और अगर आप इनको समझना चाहते हो तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा विद्यार्थियों। चलिए, मैं सबको ईमानदारी से बेहतर ढंग से समझा के बताया हूँ कि आंसर कैसे आ रहा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती, ध्यान रखें। ठीक है, इनको आप देखेंगे, हम पढ़ा चुके हैं पहली बात। ठीक है, सबको पढ़ा चुका हूँ मैं, बस आपको देखना है, वहाँ जाके समझना है। तो और हम आपको दिखा देते हैं कि एक शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चल, ये 8 रहा। और बिल्कुल ये प्रश्न आपको हार्ड लग रहा है, देखिए हार्ड है, देखने में डाटा हार्ड लगा, लेकिन इतना सरल तरीके से आपको हल करके बताए हैं कि आप लोग ऐसे ही निकाल पाओगे आंसर, भले ऑप्शन बड़े बड़े हैं। जाकर देखिएगा, देखना समझना तो बात करें विद्यार्थी। ठीक है, हम आपके साथ हमेशा। चलिए, यहाँ तक मैं हल करके बताया 10 प्रश्नों को, और आपको बोला था अब मैं आपको 11 नंबर से लेने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम आपको पहले बता दें, अब 11 से आपको प्रश्न मिलेंगे लगभग फिर 20 तक रहेगा, मतलब 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न का एक पार्ट बन चुका हो चुका, जो अब पार्ट बी ले रहा है, ध्यान रख। चलो, और हम आपको सिंपल टू हार्ड लेंगे, ध्यान। ठीक है, पहले सिंपल प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद हार्ड वाले। ठीक है, कठिन वाले। तो चलिए देखिएगा, आपको जो सरल ही प्रश्न दिख रहा है फिलहाल, तो देख लीजिए, लास्ट तक बने रही विद्यार्थियों, आपको प्रश्न समझ में आएगा शिफ्ट बाई कैसा प्रश्न था, तो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप पाठ्यक्रम वाली वीडियो जाके देखें और पिछले साल के प्रश्न देखो, बहुत फायदा मिलने वाला, हम गारंटी लेते हैं 70-80 प्रश्न। ठीक है, 4 संख्याएं 7, 5, 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना है? 68 है। पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना बोल रहा है? पहली चौथी का। ठीक है, पहली चौथी का योग पूछ रहा है। देखिएगा, हम एक दिमाग लगाते हैं, पहली चौथी। देखो शॉर्ट कैसे हल करते बुद्धि को, पहली बार। ठीक है, हल करना बात अलग है, हमें ईमानदारी से और चालाकी से हल करना है। पहली चौथी को, पहली आपके पास कितना है? 7 है, और चौथी कितनी है? 2 है। अब ये बताओ, दोनों संख्याओं का अनुपाती मान कितना 9 बनेगा? नहीं बनेगा? 9 बनेगा कि नहीं बताओ? अगर अनुपाती मान 9 आ रहा है भाई, तो असली मान 9 का गुणज होगा कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं? अब ये बताओ, 9 के पहाड़े में क्या 32 जाता है, 24 जाता है, 48 जाता? नहीं, 36 जाता है। यही तो आंसर है, दोनों मर्जी पक जाए। बताओ, क्या आसान था कि नहीं? था कि नहीं? आप खुद बताओ, पहली बात था ना? बस ऐसे करने का। अब उसको हम डिटेल समझा देते हैं, जो आप कर रहा शॉर्ट तरीका। ठीक है, अब देखो, हमें 7, 3, 10, 5, 15 और 17 हो गए, तो टोटल अनुपाती मान 17 हो रहा। ध्यान रखें, रियली में कितना जे? 68। ठीक है, मतलब कितना गुना हो रहा जे? 17 चौक 68 होता है। ठीक है, अब हमें देखना 7 और 2 9, मतलब ऊपर 4 गुना तो नीचे भी होगा 4 गुना, तो 9 चौकी का बनेगा 36 बनेगा, ये आपका आंसर होता। तो हम आपको शॉर्ट बताए ना, टोटल अनुपाती मान 17 है, रियली में कितना? 68। तो हमें देखिए 4 गुना हो रहा है, नीचे भी 4 गुना करेंगे भाई। अनुपाती हमें बोल रहा है ए, और मतलब पहली चौथी का अनुपाती मान 9 हो रहा है, 9 चौकी 36 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा।
मैं तो इसके पहले ही हल करके बता दिया आप कैसे शॉर्ट वाला, ठीक है। तो आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हल करके सीखना है तो ध्यान लास्ट तक बने रहिएगा, सीखिएगा और इन चीज़ों को लगाना भी। चल अगला पॉइंट दिखाते हैं शॉर्ट सरल सा। चलिए देखिए, फिर से अनुपात का प्रश्न आ गया, आए कि नहीं बताओ। इसके जस्ट पहले वाले मैंने अनुपात का प्रश्न करवाया और उसी शिफ्ट का चल रहा, ध्यान रखें। सेकंड हम पार्ट नंबर अब देख रहे हैं, फिर सेकंड आपको प्रश्न हम दिखा रहे हैं अनुपात का। 10 प्रश्न दिखाएंगे, आप लास्ट तक बनेगा। आपको सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे, ठीक है। आप मत कहिएगा सर कम से पढ़ाइएगा, मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले दिमाग में ज़्यादा बोझ ना आए, सरल से आप लोग हार्ड चलो, ठीक है। चलिए, तो तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 6, 7, 8 है। यदि तीनों संख्या का योग कितना है? 420, ठीक है। अब जैसे मैंने उसको शॉर्ट किया था, इसको भी कर सकते हैं और उसको मैंने पूरा डिटेल बताया, वो भी ठीक है। तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी? अब देखो, सबसे छोटी संख्या यहाँ 6 ही लग रही, 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। भाई अनुपाती मान छोटा रहेगा तो उसका मान ही छोटा ही आएगा, पहली बात है कि नहीं। तो अगर 6 हमें अनुपात मिल रहा है तो इसका आंसर होगा, इसका गुणज होगा। अब देखो, 6 का गुणज क्या आपके पास 190 होता है? नहीं होता। 140 होता? नहीं होता। मतलब ऑप्शन तीसरा चौथा 6 के पहाड़े में आते ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन जे हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना। या तो आपको पता है 6 दूना 12, 6 18 होता है, या तो ऑप्शन पहला या तो ऑप्शन आपका दूसरा आएगा जी, कन्फर्म हो गया, ध्यान रखें। अब ऑप्शन यहाँ फंस गए, पहली बात, अब ऑप्शन से नहीं बन पाएगा। इसके पहले वाले हमें आंसर ला के बता दिया ऑप्शन से। अब इसमें दोनों कन्फर्म है कि या तो 120 या तो 180 आएगा, क्योंकि अगर हम दिमाग लगाएं, छोटी कह दिया तो हम कहें भाई छोटी संख्या 120 हो सकती है जी, दिमाग लगाए। भाई ऐसा थोड़ी है क्या, इतना कन्फर्म है कि तीसरा चौथा कभी नहीं आएगा। अब देखो, देख लेते हैं, पहली बात है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे 8 और 6 14 और 7 21, तो आप देख पा रहे हैं अनुपात ये टोटल 21 हो गया, रियली में आपका 420 हो गया, ठीक है। 420 हुआ कि नहीं। अब हमें बोल रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या 6 है तो यहाँ 6 रखेंगे भाई। अब देखो 21 दूना कितना होता है? 24 होता है कि नहीं। तो यहाँ 420 समझ आते हैं, यहाँ 420 है। 21 दूना कितना होता है? 42 होता है और जीरो हो जाएगा, मतलब 21 गुणा 20 हुआ कि नहीं। इधर भी वही करने का, जीरो का जीरो हो जाएगा, 6 दूना 12, अब तो आ गया 120 आंसर। ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपका 2 नंबर का, बताओ। तो शॉर्ट भी दिमाग लगाना है और डिटेल भी दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर दिखा चल रहा आपको। चलिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहिए विद्यार्थियों, बहुत मेहनत लगता है समझाने बताने में। हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, वहाँ पढ़ा के हम इधर और रिकॉर्डेड वीडियो बनाते हैं आप लोगों विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और बिल्कुल रीजनिंग भी टॉप वीडियो चल रहे हैं, मैथ्स भी टॉप चल रहा है, और जीके जैसे हिंदी अब सभी टॉप चलने लगी। मैंने पीवाई के प्रश्नों को चैप्टर वाइज हल करवा चुका हूं और आप देखें, बहुत नहीं बहुत फायदा मिलने वाला। और पाठ्यक्रम वाले जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल समझा दिया हूँ किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है। 36 मीटर एक लंबे तार को टुकड़ों 36 मीटर लंबे एक तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, ठीक। एक तार कितने मीटर लंबी? 36 मीटर, सबको बराबर, बिल्कुल हर डिस्टेंस बिल्कुल सबका कह रहा है कि बराबर। प्रत्येक का माप कितना? 4। अब हमें कह रहा है इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4 है। अब हमें पूरा टुकड़ों की संख्या ज्ञात करना है। पूरा डिस्टेंस कितना लंबा मीटर है? 36 मीटर तार है। अब सबको आप 4 4 4 4 काटो, कुछ नहीं करने का भाई। 36 पूरा डिस्टेंस है, एक हिस्सा बन रहा है 4 का, तो 4 से भाग रहा है 4 नाम 36, मतलब कितने से बनेंगे? 9 से बनेंगे। ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाता है? ऑप्शन नंबर तीसरा में। ये आपको 2 नंबर, बताओ इतना इजी था कि नहीं। अब जो विद्यार्थी पढ़ेगा सो उसे इजी लगेगा, जो कभी पढ़ते नहीं है मैथमेटिक्स को छोड़ के भागता है, उसको कहाँ बनेगा बताओ, है कि नहीं। तो कठिन है नहीं है जी, ठीक। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे हैं, समयकार का प्रश्न है। और समयकार का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है। कितने प्रश्न आ रहे हैं जी, हम बता देते हैं। 2 प्रश्न आते हैं आपको, 2 प्रश्न मतलब 4 नंबर का जुगाड़। हम पाठ्यक्रम वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं कि वाई के प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं ना, शिफ्ट बाय डिवाइड। मैं हर शिफ्ट का 2 पार्ट कवर करता हूँ, आप दोनों पार्ट देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार का, किस अध्याय का कितना पूछ रहा है। चलिए ठीक है, दिखाते हैं। बहुत शानदार, ये कठिन नहीं, ध्यान रखें इस कॉन्सेप्ट का, या इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट प्रश्न पूछ लेगा और पूछ भी रहा है। वही अध्याय का वही प्रश्न बार बार पूछ लेता कई बार, लेकिन डाटा बेस चेंज कर देता है। देखिएगा बहुत आसान से हल करके बताएंगे। पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, मतलब उसकी काम करने की क्षमता कम है। किसकी? पंकज की। किससे? राहुल से। बस देखिए, यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिन में बना सकता है तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिन में बना सकता है? कुछ भी नहीं करने का। यहाँ आप रखिएगा विद्यार्थियों, तो यहाँ रख लेते पंकज, हो जाएगा राहुल, ठीक है। पहले हमें बोल रहा है 40%, 40% बनेगा भाई 40/100, आधा 2 हो जाएगा, नीचे हो जाए 5, मतलब 2/5। अब 2/5 कम है, कौन कम है? राहुल से पंकज कम है। मतलब अगर पंकज राहुल से कम है ना, अगर राहुल आपका 5 है तो 2 कम होगा पंकज, ये समझो।
अगर आप परसेंट को भिन्न में समझिएगा, वैसे तो मैं परसेंट से भिन्न में भिन्न से अनुपात बनाता हूँ, आप पता ही होगा, आप इतने सारे प्रश्न देख चुके हैं कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि भाई 2/5 आया, भाई 5 में 2 कम है, कौन, पंकज, तो भाई पंकज 3 होगा, राहुल 5 होगा, है कि नहीं। अब आपको बता दें जो आया है जी क्षमता का अनुपात, किसका अनुपात विद्यार्थियों, ध्यान रखें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए विद्यार्थियों, शानदार तरीके से बताएंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा हल कैसे करना अगली बार। अब क्षमता का उल्टा मतलब विपरीत क्या होता है, दिन होता है, क्या होता है, दिन होता है। हम कहते हैं 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, समझे। तो भाई इस पंकज का दिन हो गया 5 और राहुल करेगा 3 दिन में, समझे। ध्यान रखें क्षमता का उल्टा क्या होता है, दिन, ध्यान रखेंगे, मतलब समय होता है, ठीक है। क्षमता उल्टा बराबर समय होगा और समय बराबर उल्टा क्या क्षमता हो जाता है। तो आपका 5-3 का रेशियो आ चुका, चलिए आगे बताते हैं। अब देखिएगा, ये पंकज है, ये आपका राहुल है कि ये 5 और 3 का रेशियो आ गया। अब देखिए आप लोग, अब आपको 5 2 का ना, फिर 5-3, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास हम कहते हैं यहाँ 5:3 रख लेते, ठीक है। जो आपका पी हो जाएगा, जो पार हो जाएगा, ये आर की दिन है और ये पी का दिन है, मतलब ये राहुल का है और ये पंकज का, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है रियली मान, देखो राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिन में, राहुल हमें उस कंप्यूटर को बनाता है 16 दिन में। भाई देखिए आप लोग, अनुपाती मान कितना है, दिन का मान 3 है, दिन का मान 3, रियली मान कितना 16 है कि नहीं। अब हमें बोल रहा है उसी कंप्यूटर पंकज के बारे में, पंकज उसे 5 दिन बनाता है, अनुपाती मान 5 हो गया, उसके बराबर ढूंढना है। तो आप देखिएगा 16 5 80 होता है, अब इसका मान चाहिए ना, 16 5 80 हो जाएगा और ये 3 रहेगा नीचे, खत्म कहानी। 80/3 ऑप्शन हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर तीसरा में, जी रहा 2 नंबर का। बताओ आसान था कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए ऐसे ही आप समझना चाहते हैं तो हमें फॉलो करते रहें। चलिए नेक्स्ट पर दिखाएंगे आपको। चलिए इस प्रश्न को तो मैं नहीं बताने वाला, आप लोग ही हल करके बताओगे, चलिए ठीक है। इसमें कुछ नहीं, हम आप हिंट कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा और बना के हमें होमवर्क में आंसर बताएंगे। मैं अभी तक देखा हूँ कोई भी विद्यार्थी होमवर्क में आंसर नहीं बताता, इतने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में आंसर नहीं बताते। आप क्या पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप कमेंट में आंसर दीजिए ना, पहली बात। और भाई मैं कहीं से भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल पिछले साल के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ, वही पैटर्न फॉलो कि फिर 25 में दे देगा। तो आप पैटर्न को समझो, पाठ्यक्रम जाके देखो। एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का भार 85, 86, 53, 65, 78, 93, 75 और 73 kg। उन सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना। अब विद्यार्थियों इसको हल करने के 2 तरीके होते, ध्यान रखें। हम एक तरीके आपको बता देते हल कैसे करना है। देखो औसत बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, है कि नहीं, आंकड़ों का योग और कुल आंकड़े, ये समझे आप लोग। अब बता देते हैं क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कुल योग मतलब इन सभी आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग, इन सभी संख्याओं को औसत भार को जोड़ लीजिएगा, कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब कुल आंकड़े कितने हैं, 8 है। तो योग आपका ऊपर बैठ जाएगा सभी आंकड़ों का और नीचे बैठ जाएगा 8। आप भाग लगाएंगे, ऑप्शन आपका 76 मिलेगा। नहीं मिलेगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। अब इस प्रश्न को मैं बताऊंगा तो अब क्या रह गया फिर, जी बताओ आप लोग क्या करोगे, सभी प्रश्न मैं ही बता दूं क्या। तो कुछ इशारों को समझा करो आप लोग, हिंटों को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, सरलीकरण का प्रश्न है। तो यहाँ लिखा 95 - 111 गुणा 21 भागा 7 प्लस 44 गुणा 6। हमें कुछ भी हो जाए बोर्ड मास रूल लगाना। क्या लगाना है विद्यार्थियों, बोर्ड मास रूल, ठीक है। अब बोर्ड मास रूल कहता है ब्रैकेट हल करो, ऑफ हल करो, फिर डिवीजन लगाओ, मल्टीप्लिकेशन लगाओ, फिर एडिशन लगाओ, फिर सब्ट्रैक्शन लगाओ, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं भाई, यहाँ बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो पहले भाग आया, फिर भाग के में गुणा होगा, तो पहले भाई भाग लगा लेते हैं। 7 3 7 21, ठीक है, इसका मान 7 आ जाएगा। अब पहले गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7 आ गया, ठीक है। माइनस आप कितना रहेगा जी 95, ठीक है, ध्यान रखें। और यहाँ पर फिर गुणा करेंगे फिलहाल, ठीक है। यहाँ -95 77 जाएगा, तो 6 चौके 24 बचे 2, 6 चौके 24 और आप 2 कितना हो जाएगा 26, कि नहीं बताओ, है कि नहीं भाई। 6 चौके 24 की 2 हाथ की 2, 24 का 4 हाथ के 2 बच जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा 26। इस प्रकार आपका आ जाएगा 264, ठीक है। चलिए
और आगे बता देते हैं, आप देख पाओ 95 माइनस 77 और प्लस आपका 296। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो अब करना क्या है, अब हम मूडमास कहता है पहले जोड़ लीजिएगा, हम कहते हैं इसको जोड़ देते इसके साथ, कोई दिक्कत थोड़ी, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ जोड़ देते, ठीक है। यहाँ माइनस याद रखिए विद्यार्थियों। अब ये डाटा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ माइनस लगा है। अब आप जोड़ेंगे पहली बार देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा वही 96 है, यहाँ 95 जाएगा भाई, इसका 95 ना जोड़ेंगे, 6 5 11 की 1 हो जाएगा, घास की 1 बचेगा, 9 18 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, घास की 1 बचेगा, कितना आएगा 391, मतलब टोटल 391 आया, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये है 77 77 माइनस रहेगा, ध्यान रखें, और प्लस रहेगा पहली बार, ठीक है। 300 कितना आया है 97 ना। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, मुझे लग रहा है विद्यार्थियों जो दिखा दे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप देख ही पा रहे होंगे। इसका गुणा कितना आया है 4 6 चौके 24 के 4, हाथ के 2 बचेगा, 6 चौके 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब आपस यहाँ 95 ध्यान रखें, हाँ क्षमा चाहते हैं 95 या 95 जाएगा, गुणा भाग गड़बड़ हो गया तो क्षमा चाहते इस बात पर। 95 जोड़ेंगे फिलहाल, ध्यान रखें, ठीक है। 5 4 9 हो जाएगा, 9 10 15, हाथ की 1 बचेगा, 359 आएगा, कितना आएगा 359 आएगा, ध्यान रखें। और यहाँ तो आप 77 आ ही गया था, 77 माइनस 359 हो जाएगा। अब भाई घटाएंगे पहले बार, ठीक है, 359 से घटाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 में अगर हम 9, चलिए अगर 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा ना, और बड़ी संख्या आप पता है यहाँ प्लस लगा है ना, यहाँ माइनस है, पहली बात है कि नहीं, यहाँ माइनस प्लस है, माइनस प्लस का माइनस होता है, बड़ी संख्या आपकी 77 है, एक 700 तो आंसर माइनस में आएगा। तो आप देखिए भाई 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ऑप्शन अकेला पीछे 8 लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, पूरा हल करने का नहीं। थोड़ा मिस्टेक हो गया तो समाचार उस बात पर, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और हल कर लीजिए, ठीक है। क्या करना बता देते फिर से, इसका पहले भाग लगेगा 7 में, 7 बार जाएगा, फिर इस 7 का यहाँ गुणा करेंगे तो जे बन जाएगा, ध्यान रखें। और 95 यहाँ प्लस में था तो हम इसका गुणा आया कितना, कितना आया था आप 246 आया था, 24 आया, ठीक है, नहीं 200 आप कितना आया था 64 आया था, ठीक है। तो आप लोग को फिर 95 से जोड़ दिए तो 359 आ गया, इसको ऊपर घटा देंगे 777 से तो आप कितना जाएगा 418 जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे लग रहा है आप समझ, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम आपको 10 के 10 प्रश्न बताएंगे विद्यार्थी, थोड़ा सा समस्या से बात में होता समझाने में, क्योंकि मोबाइल समझाते विद्यार्थी थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है, इस चक्कर से हम पेन को चेंज करना पड़ता है, राइटिंग ठीक नहीं आ पाता, ठीक है। फिर भी आप लोग हमें समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और आपके लिए अगर कोई भी टीचर अच्छा मेहनत करता है तो आप उसे अवश्य सपोर्ट करें, ठीक है। अगर आपका फायदा होता है ना वीडियो के माध्यम से तो आप लोग सहयोग करें, है कि नहीं, जैसे उसका हौसला बढ़ पाए और अच्छा मेहनत करें। यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना हो तो वार्षिक ब्याज दर, इतना आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ ना। गणित में टेंशन लेने का, रीजनिंग में टेंशन लेने का, जो भी डाटा देंगे आपको सही सही पढ़ने का, बस ईमानदारी से, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, आपको दिख रहा है ना, देखिए हमें कुछ नहीं कर, देखिए हम बताते, एस आई अपॉन क्या रख लें आप, पी रख लें, N/T बस जी, हाँ ठीक है जी, सॉरी इंटू कह रहा हूँ, SI अपॉन P इंटू आप 100 रखना, दर निकालें, ठीक है। देखिए SI आप देख पा रहे होंगे कितना है 20,800 SI है कि नहीं, कितने ब्याज पैसा का 52,000 रुपये का, मैं बैठा दिया ध्यान रख कैसे, और परसेंट के लिए 100 बैठ जाए, है कि नहीं, 1 2 1 2 1 1 कट गए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितना बचा है 20 8 या 10 हो जाएगा तो 2080 नीचे 52, ठीक है। चलिए तो आप 2080 बचा है, नीचे आपका कितना 52 बचा, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, नहीं वो बताओ हो जाएगा नहीं, है कि नहीं। चलिए तो आधा नहीं करते हैं, देखिए ये माना कि यही दर आया आपका, अगर दर यही मान लो भाई, दर निकालना तो मैं बता दिया SI अपॉन P और इंटू आपको 100 रखना, ठीक है, ये दर के लिए। तो याद रखें जी दर निकला है, आपको पता है जी कितने साल का है, हमें वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा ना, तो जी ध्यान रखें 4 साल का ब्याज है, कितने साल का 4 साल का है, तो हम इसमें पूरे डाटा में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 4 का भाग लगाएंगे तो भाई 4/1 लगा लेते नीचे, ठीक है, समझने का प्रयास करो विद्यार्थियों, क्योंकि पूरा जो आया माना कि यही ब्याज परसेंट, यही मान लो, ठीक है, आगे हल लेगा यही ब्याज परसेंट है जो 4 साल का है, हमें वार्षिक चाहिए ना, तो 4 से भाग लगा देंगे, 1 साल का निकलेगा, तो हम 4 का भाग लगा रहे हैं तो हम 4/1 कर लेते नीचे। अब देखो अगर जी बटा को हम चेंज करेंगे, पक्षांतर लेंगे तो जो गुणा बन जाएगा, तो पूरा बटा
भाग का गुणा बन गया, और इस पोजीशन में क्या होता है, नीचे 1 है ऊपर चला जाएगा और ऊपर 4 नीचे जाएगा, समझे, ये पोजीशन बन गया। चलिए, तो मुझे लग रहा है समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ 20 80 भागा 52 है, गुणा 1/4 आ गया, जो पक्षांतर कर दी। ठीक है, अब देखो हम गुणा करते हैं, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 0 आ गया। अब आपकी नजरों में दिख ही गया होगा भाई, 52 एका 52, 1 0 का 0, कितना परसेंट आया, 10% आया विद्यार्थी। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपको तीसरा मिलेगा, 2 नंबर आपको ये पक जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए, और नहीं समझे तो रिपीट कर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं, हम आपको पूरा प्रश्न लेने वाले, बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं आप। फिलहाल जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना जी, हार्ड है आपके अनुसार, हार्ड है कि नहीं बताओ। कितना डाटा दिया है, देखिए बड़ा और सा प्रश्न दे दिया है, हल कैसे करें, सोच में पड़ गए। सोच में ना पड़े, आप हमारे साथ जुड़े हो ना, विश्वास करो, हम देखो कैसे बताते हैं आपको। बहुत सिंपल सा हल तरीके से देखिएगा। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपये, और जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या, बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य है, लेने वाले के लिए क्या क्रय मूल्य होता है, तो कोई बात नहीं, आप उस लेने वाले के हिसाब से वो क्रय मूल्य हो जाएगा और बेचने वाले के हिसाब से विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, देखिएगा हल कैसे करते हैं वो समझना है हमें। छूट परसेंट का प्रश्न आता है, ध्यान रखें, और आप पाठ्यक्रम वाले वीडियो जाकर देख लीजिए विद्यार्थी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन टॉपिक का प्रश्न आता है, कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको दिखाते हैं, कुछ नहीं, देखिए आपको यहाँ 15, देखिएगा थोड़ा रुक जाइए हल्का सा, आप प्रश्न देख ही रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ता है, इससे थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक इतना आप दिखने लगे। ठीक है, अब देखिए हमें कह रहा है वो 1500, तो यहाँ रख लो 1500। ठीक है, अब कितना छूट दिए, पहली बार 18%, तो 18% छूट देगा तो कितना बचेगा, 82 बचेगा। छूट में 100 से घटाना पड़ता ना, और आपने पिछली बार हमें अतिरिक्त छूट 2% पूछ चुका, ध्यान रखें। लेकिन इसके पहले वाले, हाँ इसी शिफ्ट में पहले 10 पार्ट बने, वहां पर अतिरिक्त छूट पूछा था, छूट का प्रश्न फिर आ गया। अब 15% छूट मतलब 100 में वही कितने 15 कितने 85 बचेगा। ठीक है जी, हो गया आपका जो 1500 वस्तु गुणा 18 छूट, तो 82 बचेगा, इंटू 15 छूट मतलब 85 बचेगा। इतना छूट देने के बाद हमें क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। ठीक, कुछ नहीं करना, ऐसा रखने का ना, इतना तो बन जाएगा आपको ना। देखो 0 काट, 1 2 1 2 2 0 2 0 है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई 5 का पढ़ा पड़ती है, 5 1 का 5 3 बच जाएगा, 5 7 35 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया। देखते रहिए विद्यार्थियों, इसका आधा कितना बनेगा, 10 बनेगा, इसका आधा 10 बनेगा, इसका आधा कितना बनेगा, 4 1 बनेगा। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ 15 बचा है, यहाँ 41 बचा है, यहाँ 17 बचा है, और नीचे आपको 10 बचा। ठीक है, देखिएगा 15 41 17 कितना आ गया, 15 41 गुणा क्या है 17 है, अपन आपका 10 है। ठीक है, 10 हमें बता रहा है कि आप मुझे मत काटिएगा, मैं आंसर में आने वाला हूँ पॉइंट के रूप में। ठीक है, तो पॉइंट आएगा। अब देखिए इतना आसान सा है, वो दिख रहा है डाटा कैसे लाए, अरे मत करो गुणा, मत करिए गुणा, आंसर आने वाला। देखिएगा 7 एकम 7 इकाई, इकाई से ला रहा हूँ, और 7 पन्ना 35, वो पॉइंट का पॉइंट। ठीक है भाई, पॉइंट तो लगने वाला। अब आप देखिए भाई, 7 गुणा 1 7 बना, 7 5 35 बना, मतलब पीछे 5 आने वाला है, कन्फर्म है, और पॉइंट आएगा तो हर जगह पॉइंट है। अब देखो हमें पीछे 5 कहाँ मिल रहा है, यहाँ, इसके अलावा कहीं ऑप्शन है ही नहीं, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। बताओ, और 2 नंबर आप चिपक जाएंगे। तो आप सोचिएगा, ऐसी मेहनत करके आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, विश्वास तो रखें, सही सटीक देंगे, और आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि डाटा कहाँ का है, नहीं है। ठीक है, विश्वास करेंगे तो हम आपको सही डाटा देके पढ़ाते रहेंगे। चलिए, और हमें विद्यार्थियों पर शेयर भी करें, ऐसी जानकारी कोई नहीं देने वाला, क्योंकि मैं टॉप वीडियो लेने वाला हूँ, ले रहा हूँ। मुहावरे का प्रश्न बना चुका हूँ, ध्यान रखें, और भूगोल का प्रश्न बना चुका हूँ, इतिहास भूगोल राजनीति, जो भी टॉपिक कहेंगे आप लोग या मेरे अनुसार मैं आपको डाटा प्रोवाइड करता रहूँगा जो आपको फायदा देने वाला। चलिए, तो बताओ कैसा था वीडियो। देखो इतना प्रश्न दिख रहा है हार्डली सा, लेकिन राज छुपा होता है, उस राज को पकड़ना पड़ता, तो वही राज तो हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और ए बी और सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 25% अधिक अंक मिले और सी से 10% कम अंक मिले। किसको, ए को बी से अधिक है लेकिन सी से कम है। यदि बी को 324 अंक मिले हैं तो सी को कितने अंक मिले। बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का प्रश्न हमें इस शिफ्ट में या शायद इसके पहले शिफ्ट में पूछ जा चुका है। अगर आप पढ़ रहे हैं विद्यार्थी कंटिन्यू ना, तो मजे आपके बल्ले बल्ले होने वाले। सर आपके साथ है, मैं आपके साथ, विद्यार्थियों आप दोस्त मानिए मुझे या सर मानिए, लेकिन हम
हमारी बात मानिए, इतनी बात जरूर, ठीक है। बात माने, विश्वास करें, हम आपके साथ हैं, बस मेहनत करते रहिएगा, सफलता आप कदम चूमेंगे। जल्द हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं को पीवाईक्यू पर लेने वाले हैं जल्द, जीडी के बाद, ठीक है। अभी आप लोग जीडी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जीडी का जो संपूर्ण सिलेबस है, आज जो जानकारी आप पढ़ रहे हो, अगली भर्ती परीक्षा फिर काम दे देगा भाई। क्या मैथ्स नहीं पूछता, एनटीपीसी पूछता है ना। चलिए, पहले हमें अनुपात को बैठाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अनुपात कैसे बैठाते हैं। अब हमें बोल रहा है ए अनुपात बी बैठाओ, ठीक है। कौन अधिक है, बी से अधिक है ए। 25% बनता है 1/4। अगर बी 4 है तो एक ज्यादा होगा, कौन, ए। वही तो कह रहा था, है कि नहीं। जी, परसेंटों को भिन्न में सीखना, भिन्नों को अनुपात सीखना। अगर आप कंटिन्यू देखते रहोगे सीख जाओगे, बहुत आसान तरीका रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। 25% है, 25% क्या था, 1/5, 4 क्या था, समझ आते हैं। तो 25% अधिक है, कौन है, ए अधिक है ना। भाई अगर 4 बी होगा तो एक अधिक हो जाएगा ना, 5। अब हमें ए और सी के बारे में कहता है, देखिएगा। इस प्रकार का अनुपात वाला कॉन्सेप्ट हमें कितने बार पूछ चुका है। और सी से 10% कम है, 10% क्या था, 1/10 भिन्न ग्रुप, ठीक है। कौन कम है, ए कम है। तो भाई 10 अगर सी है तो ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, कम है तो, है कि नहीं। चलिए, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। अनुपात देख लीजिए क्या आया है, इसको ठीक करेंगे फिलहाल, ठीक है। चलो रुक जाइए थोड़ा सा, अब आगे हल करके दिखा, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। बगल में कॉपी रख के नोटबुक में लिखते चलना है, देख देख के काम नहीं बनने वाला, ठीक है। मैथमेटिक्स रीजनिंग हो, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं बनने वाला, है कि। चलिए, अब देखिए, अब हमें देखना है जो डाटा कॉमन रहता है अनुपात, उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे बीच में कौन था आपके पास, मतलब दो डाटा डबल बार है, तो हम कहते हैं ए है, तो बी अनुपात ए रख लेते हैं, ए अनुपात सी रख लेते हैं, ठीक है। अब आप बी देखिए, बी का मान पहली बार कितना, 4 है कि नहीं। अगली बार आपको ए का मान रखना भाई 5, है कि नहीं। अगली बार ए का मान 9 हो गया। अगली बार आप देखिए सी का मान 10 है। आपको पता है इस पोजीशन क्या करते हैं, नहीं पता, पता है ना। यहाँ जो डाटा बैठेगा वो यहाँ बैठेगा 5, तो यहाँ बैठा वो यहाँ बैठेगा, ठीक है। आप देखिए 9 चौके हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, 9 चौके 36, और 9 पना हो जाएगा जी 45, और 10 पना हो जाएगा 50, समझे। अब आप देखिएगा हमें पूछ रहा है फिलहाल वो, हमें ये कह रहा है वो, देखिएगा हमें ये कहना चाह रहा है वो कि यदि b का मान, यदि b का मान कितना है, 324 है, तो सी का मान बताओ क्या रहा। तो बी का मान कितना, 36 है, सी का मान कितना, 50 है, इतना रखिएगा, ठीक है। 36 50, देखिएगा 36 हो जाएगा जी, आपको 50 हो जाएगा। अगर आप छोटा करना बनता तो कर लीजिएगा, करते हैं छोटा। आधा 18 बनेगा, आधा आपका 45 बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा, बनेगा ना, और आधा बनता है 9 दूना 18, 9 पना 45। अब आपका आएगा 2:5, क्या आ गया, 2 आपका 5 आ गया, समझे नहीं समझे। चलिए आप रखिएगा, अब देखो ये ए, सॉरी आपका बी है, जो आपका सी है, 2 क्या है, 3 है। मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखें। चलो गलती हो गई है, मिस्टेक ये हो गया कि हमें अनुपात में आया 36 को कितना, 50 आया था ना, है कि नहीं। 36 50 आया, देख लीजिए रिपीट, जब समझ चाहते हैं मिस्टेक हो गया था। देखिए अब हमारे पास आ गया डाटा 36 50, आधा हो जाएगा जी 18 हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा, ठीक। अब आधा नहीं होने वाला, लास्ट 18 हो जाएगा। अब देखिएगा जिस सी का मान है जी, सॉरी जी आपका बी का मान, सी का मान है, असली मान कितना, 324 है। आप खुद देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं आप लोग बताओ। अगर हम कहते हैं भाई 18 गुणा 18 कितना होता है, 324 होता है कि नहीं। भाई 18 का स्क्वायर तो है कि नहीं, बताओ। मतलब 18 गुणा होके कितना बना है, 324 बना, तो यहाँ भी हो जाएगा 18 गुणा हो जाएगा। तो हम कहते हैं भाई 25 गुणा 18 कर लीजिएगा, आपका मिल जाएगा 450। नहीं मिलेगा तो बोलना, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो विद्यार्थी थोड़ा सा यहाँ वहाँ बिगड़ जाता है, क्योंकि मोबाइल समझाते हैं ना, तो डाटा यहाँ वहाँ, जैसे हम आपको रेयर से उसको बैक करते हैं तो क्या हो, डाटा थोड़ा दिमाग से निकल जाता है हल्का, ठीक है। वही दिक्कत तो आसान जाता है कि बैठा लेते हैं, है कि नहीं। चलिए तो आपका जाएगा 450, समझ गए होंगे। ये 18 आ गया अनुपाति मान, 25 आएगा आधा करके, 36 का आधा 18, 50 का आधा 25, अनुपाति में 18, ये ले मान 324, तो हम कहते हैं 18 गुणा 18 324 बनेगा, तो 18 गुणा 25 करेंगे तो 450 बनेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते, एक प्रश्न छूट गया है तो दिखा दे इसको।
चलिए क्षमा चाहते हैं। देखिए विद्यार्थी, थोड़ा इसको हम समझाने का प्रयास करें। देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे। देखिए यह लिखा है, एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारी का औसत वेतन कितना 4100 रुपये है, और 13 कर्मचारी का औसत कितना है आपके पास 6100 रुपये है, और प्रतिमाह और सभी कर्मचारी कितना है 7200 है। तो शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन की मांग कर रहा है। थोड़ा मिस्टेक होगा, ध्यान नहीं दिए थे, वीडियो चालू था। और देखिएगा इसको भी हम थोड़ा सा आसानी से नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ा प्रश्न ही बड़ा हो गया, ठीक है। इसका थोड़ा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, गणना तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा कैसे गणना होगा, मैं आपको समझा दे, देखो मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि आप बना पाओगे। चलिए फिर प्रयास करते हैं बनाने का ना। देखिएगा देखिए टोटल कितने कर्मचारी, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पहली बात, इस पोजीशन में होता है संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है योग। याद रखें इस पोजीशन में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अभी मैंने औसत का एक प्रश्न बताया हूँ, ध्यान रखें, नहीं बताया, होमवर्क है वो भी ना। हाँ औसत का प्रश्न ध्यान रख, होमवर्क है इसी शिफ्ट में। तो एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आएगा, मतलब 4 नंबर का जुगाड़ है औसत का, हर शिफ्ट में आएगा और आ रहा था पिछले साल। चलिए इसे याद रखिएगा। अब देखिए, अब आपको दिखाने का प्रयास, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है और आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि भाई शिफ्ट को जो हम दिखा रहे हैं वो हैवी कि नहीं है कि नहीं। चलिए कि हम और कहीं उठा के हल करवा रहे हैं, विश्वास रखें। चलिए टोटल कर्म देखो, संख्या मतलब टोटल कितने कर्मचारी हैं 42, ठीक है। इन सब का औसत के वेतन कितना है 7200 है, कितना है 7200 है, ठीक है। अगर हम गुणा करेंगे विद्यार्थियों, तो मैं सीधा गुणा करके आप बता देता हूँ, आप लोग सीधा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ये बनेगा विद्यार्थियों 30,2400, कितना बनेगा 30,2400। आप लोग लिख लीजिएगा 30,2400 बन जाएगा जो गुणा इन दोनों का, ठीक है। मतलब 42 कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 है। अगर तो हम कह रहे हैं 42 कर्मचारियों को कुल वेतन कितना हो गया 30,2400, समझे। चलिए समझ 30,000 नहीं होगा भाई, आप देख लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 1,02,000 आपका 400 होगा, ठीक, ध्यान रखें। चलिए तो ये डाटा आपका पैसा इतना हो गया। अब देखो ये तो कितने लोगों को गए आपके पास, याद रखें 42 लोगों, ठीक है। और हमें कह रहा पहली बात वो 13 कर्मचारियों, 13 लोगों का औसत वेतन 6100 है कि नहीं, 6100 है। अगर इन्हें गुणा करेंगे तो 13 का टोटल निकल जाएगा। अब 13 का टोटल क्या निकल रहा है आप देख लीजिएगा, 13 का टोटल आपके पास है 73,300, सॉरी 69,000 आपका 300 आएगा, ठीक है। मैं हल करके रख लिया हूँ, आपको सीधा बता दे रहा हूँ हल कैसे करना था। आप लोग देख लीजिएगा मोबाइल में कि हम कैसे हल करके आप वीडियो से बता रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 79,000 कितना है 300 है, ठीक है। 13 लोगों का टोटल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे फिर बोला 27 लोगों का, 27 संख्या टोटल इनका कितना है, आप देख पा रहे 27 का कितना 4100। अगर 27 लोगों के 41 से गुणा करेंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा, कितना निकलेगा जी आपको निकल जाएगा विद्यार्थियों 1,10,700, 1,10,700, ठीक है। आज लिखते रहिए आप लोग, उसके बाद आप लोग खुद भी मोबाइल से या आप देखते चलना और हल भी करने का प्रयास करो भाग, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिएगा आपके पास 27 कर्मचारी थे, अलग वाले अलग बताया, 13 अलग हो गए, 7 3 10 5 6 कितने हो गए 40। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 42 कर्मचारियों का टोटल कितना है 3,02,400 है कि नहीं। अब हमारे पास 40 लोगों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब भाई आपके पास कौन कौन यहाँ पर है, आपके पास एक 13 वाला है कि नहीं, और आप 27 है। तो 13 27 का टोटल पैसा रख देंगे, टोटल आप अनुपात है, टोटल 40 लोग हो जाएगा। टोटल कितना बना जी 19 और आपको जाएगा जी 40, ठीक है। तो आप 1,19,000 बना, 1,90,000, थोड़ा दिमाग कहाँ काम करना समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो 1,90,000 बन गया है। तो आप देखिएगा 42 लोगों का टोटल इतना है 3,02,400 और 40 लोगों कितना है 1,90,000। अगर यहाँ से 42 में 2 40 घटाएंगे 2 ही बचेंगे ना, तो 2 का अगर यहाँ भी हम घटाएंगे पहली बात कितना बनेगा जी 1,12,400 बनेगा नहीं बनेगा, 1,12,400 बन जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे 1,12,400 ये 2 लोगों को टोटल, अगर 2 से भाग लगाएंगे तो आप 2 पंचे 10 आएगा, 1 बचेगा,
2 6 12 आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 56,200 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है चौथे में। थोड़ा सा मिस्टेक होता है इधर समझाने में, वही बता रहा हूँ आपको मैं। थोड़ा मोबाइल में डाटा रहता है तो उसको बैक करना पड़ता है, इस चक्कर से डाटा थोड़ा दिमाग से उचड़ जाता, समझे। वैसे आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। चलिए, तो ये रहे आपके विद्यार्थियों 20 प्रश्नों का समाहार नहीं था इसमें 10 प्रश्न थे। ये पार्ट नंबर 20 था। अगर आप पार्ट ए देखना चाहते हैं 10 प्रश्नों का इसी शिफ्ट का इसी तारीख का, तो जाकर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, हम नेक्स्ट शिफ्ट के साथ मिलेंगे। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा विद्यार्थियों? अगर अच्छा लगा होगा तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हर विद्यार्थी को जानकर शेयर करें कि अगर जो विद्यार्थी चाहता है कि पढ़ना, उसके पास पैसों का अभाव है तो पढ़ नहीं पा रहा है, कोचिंग सेंटर जॉइन नहीं ले पाया है, तो उसके पास हमारे इस फ्री वाला वीडियो के माध्यम से अगर वो तैयारी करता है और बेहतर नंबर पाकर सफलता हासिल करता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा मेहनत मतलब सही काम कर रहा है। चलिए, और मेहनत बहुत लगता है विद्यार्थियों, बस हमें सपोर्ट करते चलिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। धन्यवाद विद्यार्थियों।